20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक अहम खबर की शुरुआत हरियाणा की करेंगे। वो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पैतृक जो उनका गांव है चौटाला, वहां पर किसानों की ओर से एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष तौर पर राजस्थान के साथ लगता, चूंकि चौटाला का एरिया है जहां से राजस्थान की सरहद शुरू हो जाती है, महज कुछ ही किलोमीटर आगे जाते, तो आसपास के राजस्थान के कई गांवों के लोगों, गांव के जो किसान है वो वहां पर पहुंचे थे। और दूसरी बात है कि चौटाला के साथ डबवाली के जितने गांव लगते हैं वो वहां पर किसान पहुंचे थे। और इसमें कई अहम बिंदुओं को लेकर इस महापंचायत में मंथन किया गया, आगे की रूपरेखा तय की गई है। क्योंकि हरियाणा के ऐसे इकलौते एकमात्र आईएनएलडी के विधायक अभय सिंह चौटाला गांव चौटाला से हैं, जिन्होंने एलनाबाद विधानसभा से इस बार चुनाव जीता था और किसान आंदोलन में एक वायदा किया था कि अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती तो वे विधानसभा से अपना त्यागपत्र दे देंगे। ठीक वैसा ही हुआ। 26 जनवरी का वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन 26 जनवरी के बाद भी किसानों की सरकार के साथ तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर किसी भी तरीके की सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद उन्होंने दूसरे दिन ही ट्रैक्टर पर जाकर विधानसभा में पहुंचे और स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अब उसके बाद गांव चौटाला में उसी दिन के बाद लगातार अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई है और ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली बैठे किसानों को न्याय नहीं मिल पाता है। आज विशेष तौर पर आईएनएलडी के ही नेता रवि सिंह चौटाला वहां पर पहुंचे थे। बतौर वो किसान वहां पर पहुंचकर उन्होंने किसानों के साथ उन्होंने हाँ में हाँ मिलाते हुए उनके इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया और कई जो फैसले हैं वो किसानों के हित में गांव चौटाला से लिए गए हैं। सबसे बड़ी बात है, विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद जो अभय सिंह चौटाला है वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, उसके बाद सिंघू बॉर्डर पहुंचे और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में वो पहुंच चुके हैं। वो पहली बार गांव चौटाला में आएंगे तो गांव चौटाला के किसानों की ओर से, आसपास के लोगों की ओर से अभय चौटाला का किसानों के हित में त्यागपत्र देने के इस फैसले पर एक वेलकम किया जाएगा। एक फिर से किसान एक मंथन करेंगे, एक बैठक का आयोजन होगा जिसमें यह भी रूपरेखा आज ही तय की गई है। दूसरी बात है, 6 तारीख को जो भारत बंद का ऐलान है उसको लेकर भी किसानों ने समर्थन दिया है कि बड़ी संख्या में किसान हैं, उस दिन जो अल्टीमेटम किसानों का है सरकार को उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। तीसरी बात है, गांव चौटाला को भी एक ऐसा हेलीपैड बनाया जाएगा, खास करके किसानों के धरने का हाईवे नंबर 54 के ऊपर, कि वहां से किसान लगातार जुड़ते रहें, बड़ी संख्या में किसान वहां से दिल्ली की तरफ कूच करते रहें। ये तमाम जो फैसले हैं वो गांव चौटाला में ही आज लिए गए हैं। आपको याद होगा, हरियाणा और देश के लिए गांव चौटाला एक ऐसी खेल नर्सरी कही जाती है राजनीति की, एक राजनीतिक नर्सरी के तौर पर जाना जाता है, जिसने देश को, हरियाणा को ऐसे कई कदावर नेता दिए हैं। ताऊ देवीलाल भी, जिनका पैतृक गांव चौटाला है, वहीं से वो ताल्लुकात रखते थे, उन्होंने भी देश के लिए उप प्रधानमंत्री की कुर्सी तक को त्याग दिया था। और अब उन्हीं के राह पर चलते हुए अभय सिंह चौटाला ने भी पूरे हरियाणा में ऐसे एकमात्र वो विधायक हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। अब गांव चौटाला से ही इसकी नई नींव रखी गई है, वो किसानों के समर्थन में है। क्या क्या अहम फैसले लिए गए, हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस पूरे हमारे इस बुलेटिन के अंदर। जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो ये है कि हरियाणा के आखिरी छोर पर बसे गांव चौटाला से एक बड़ी नींव रखी गई है किसान आंदोलन को मजबूत करने को लेकर। यहीं से अब जत्थे किसानों के दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे और गांव चौटाला के लोगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक निर्णायक फैसला लिया गया है, वो यह कि जब तक किसान आंदोलन की सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती किसानों की, तब तक गांव चौटाला की भी हाईवे स्थित जो एक धरना है वो लगातार चलता रहेगा। इस मौके पर क्या वहां पर फैसले लिए गए, आपको सीधे ले चलते हैं गांव चौटाला में। के सभी भाई बुजुर्ग, जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, सब एक तरीके से साथ खड़े हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसी रूप से खड़े रहिए और आने वाले समय में अगर हमारा यहाँ धरना चलता है
तो उस धरने से हमें इतना किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें लाभ तब मिलेगा हमारी ताकत जब दिखेगी जब हम दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर जाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर जाने से वहाँ किसानों के साथ बैठेंगे ना, कितने बूंद बूंद से सागर होता है भर जाता है। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग बैठे तो ना आपका कुछ बढ़ना, ना यहाँ बैठे किसानों का बढ़ना। हर जगह टोल प्लाजा पर खाप पंचायतों ने अलग अलग धरने दिए थे, उनसे सभी से किसान नेताओं ने अपील की है कि आप दिल्ली आइए। अगर आप अलग अलग बैठोगे तो हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी। जैसे ये हाथ है, इसकी 5 उंगलियां हैं, ये यूं ही खड़ी रहेगी तो एक कोई अंगूठा तोड़ देगा, कोई उंगली तोड़ देगा। और ये सारा हाथ यूं बढ़ जाए फिर हम क्या तोड़ देंगे? जो हमारे खिलाफ तीनों काले कानून ले गए उनका हम जबड़ा तोड़ देंगे। तब कहता हूँ मैं, आप चलो आपके साथ हम, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जिन्होंने अंग्रेजों के समय में जेल काटी है। चुटाला गांव पूरा क्रांतिकारी गांव है, आपका इलाका भी क्रांतिकारी है। मैं इस इलाके को त्रिवेणी का इलाका कहता हूँ। चौधरी देवीलाल जी समय से पहले भी क्या करते थे कि ये इलाका त्रिवेणी का इलाका है। राजस्थान के गांव, हरियाणा के गांव, पंजाब के गांव, हम एक ही इलाके की, हमारी धरती, बोली, भाषा, कल्चर हमारा एक ही है। तो आप और हम सब एक है। इसलिए आप और हम सब लोग अगर दिल्ली की तरफ कूच करें तो वहाँ फायदा होगा। यहाँ के धरने से हमें चलो इतना भाईचारे का तो फायदा बहुत मिला है, लेकिन जो सही रूप से हमारा मकसद है वो दिल्ली पूरा होगा। लोग कहते हैं कि लाल किले पर केसरिया झंडा फहरा दिया, मैं इस हक में हूँ, जरूर फहरा दिया है। आपको पता है जस्सा सिंह आलूवालिया एक महाराजा थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके सेनापति थे सरदार बघेल सिंह, और उसमें फतेह दिवस मनाया जाता है। आप पता कर लेना, मार्च के महीने में फतेह दिवस मनाते हैं। तो लाल किले की प्राचीर पर एक पास तिरंगा झंडा लहराता है, दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह महाराज का केसरिया झंडा दिल्ली सरकार की परमिशन से झंडा लगाया जाता है और उसको बाकायदा सलामी दी जाती है। ये मैं आप इतिहास पढ़ रहे हैं, मैं आपको इतिहास की बात बताऊंगा। ये जितने 4 महान नेता है, जिसमें मैंने सर छोटू राम जी को कभी फोटो में देखा है, जिंदगी में नहीं देखा। मैं चौधरी देवीलाल जी की सुरक्षा में जब तैनात था तो महेंद्र सिंह जी टिकैत और चौधरी चरण सिंह जी, मैं कहता हूं कि महेंद्र सिंह जी टिकैत और चरण सिंह के साथ में हजारों बार मिला हूं नेताओं से। और महेंद्र सिंह की टिकैत के जो सिसोली के रहने वाले थे, उनके गांव में भी मैंने 2 रातें लगाई, उनके पास रह के। बहुत बड़ा उन्होंने किसान आश्रम बना रखा है, जिसमें हजारों लोग वहां रुकते हैं। तो मैंने इन लोगों के दर्शन किए। आप उस धरती पे आए हो, जिस कर्म स्थली पे आए हो, जन्म स्थली पे आए हो, कि ये चौधरी देवीलाल जी की जन्म स्थली है। 8 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के मुल्तान और लाहौर की जेलें काटी थी गर्मियों में। सर्दियों में पेप सूरज होता था, उस टाइम उनको शिमला और डलहौजी ले जाते ताकि गर्मियों में गर्मी लगे, ठंड में उनको ठंड लगे। प्रताड़ना तो पहले भी झेल चुके हैं, लेकिन अब जो लड़ाई असल आई है वो हमारी नस्ल पर लड़ाई आई है। कहते हैं उन बहन ने कहा था कि जमीर बीजेपी के जो जितने भी लोग हैं इनके जमीर बेच दिए। इनके जमीर है ही नहीं, है तो सारा सौदा ही उधारा है। जमीर तो आपके हमारे पास है, किसान के पास जमीर है और उसके पास ताकत है, लेकिन इनकी नजर हमारे साथ क्या है? हमारी जमीनों पर इनकी नजर है। वो कारपोरेट घराने को कहते हैं कि हर जगह उन्होंने पूरा देश मुट्ठी में कर लिया, लेकिन जो ये 75% आबादी किसानों की है, इनकी गर्दन पकड़ा दो और इनकी सांस लेने वाली और खाने वाली नल की हम पकड़ लें, तब तो मर्जी है तो सांस लेने दें, मर्जी है तो उनको खाने दो, ये हमारे हाथ में दे दो। वरना भारत सरकार का लिखने वाले कारपोरेट घराने के अडानी और अंबानी के वकील थे, उनके मुनीम थे, जिन्होंने ये फैसला करवाया कि जितना ज्यादा फैसला उसके हमारे हक में लिखता जाओ। कैबिनेट में तो जितने भी मेंबर थे 10 किए थे, उन्होंने ना पढ़ा ना कुछ किया। मोदी ने मोहर लगा दी, 10 करवा दिया, उसको पास कर दिया लोकसभा और विधानसभा में। तो इसका मतलब नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा इनके बाप की नहीं है, 5 साल में बदल जाती है। तो मुनीम है, जनता होती है असली मालिक। तो उन्होंने ये भी कहा था
कि सर छोटूराम जी ने कहा था कि ये बोले किसान मेरी दो बात मान ले, एक बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। तो आज हमारा सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, अगर हमारी जमीन को या हमारी नस्ल को, हमारी फसल को कोई तबाह करने जा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म करने जा रही है। तो इसलिए हमने जमीन और हमारी नस्ल को खत्म नहीं होने देना है। अगर ये चीज खत्म होगी तो ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। कहते ना बांस बजेगा ना बांसुरी, किसी का कुछ नहीं रहना है। देश में पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का वो केसरिया निशान अगर वहाँ फिरा दिया तो कौन सा गुना है। गुरु तेग बहादुर के परिवार के 7 मेंबरों ने कुर्बानी दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर ने हिंदुओं के लिए कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कुर्बानी दी, उनकी माता गुजरी ने कुर्बानी दी, उनके 4 साहबजादों ने कुर्बानी दी। और उसके बाद में जब चारों बच्चे शहीद हो गए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के, तो गुरु माता ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से पूछा कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। बोले इन बच्चों के शीश कलम कर दिए, 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजारों लाख। अगर तेरे 4 बच्चे चले गए तो ये तेरे लाखों हजारों बच्चे हैं। अगर हमारे में से कोई 2, 4, 5 अगर इस देश के लेखे लग जाए तो एक तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि किसान आंदोलन में ये लड़ते हुए मरे थे। भूखे मरने से अच्छा लड़के मरो। हम कोई बिना मतलब की लड़ाई नहीं कर रहे, ना उकसाने की बात करते हैं। जो आदमी अपने हक के लिए ना लड़े मैं उसको इंसान नहीं मानता। कहता है ना जुल्म करने वाले से बड़ा पापी जुल्म सहने वाला है। ये मैं नहीं कहा, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज की वाणी में आता है कि जुल्म करने वाले से सहने वाला बड़ा पापी है। तो अगर ये जुल्म करते जाएंगे भाजपा वाले और हम सहते जाएंगे तो पापी कौन कहलाएंगे कि हम कहलाएंगे। आज हमारी तादाद, आज हमारी बल शक्ति इतनी है कि आज हम देश की राजधानी को भी काबू कर सकते हैं। और उसको मान लो आज कंटिन्यू तार लगा दी। आज बीएसएफ में, सीआरपी में, सेना में कहाँ के बच्चे हैं, इंस्पेक्टर से लेके सिपाही तक किसानों के बच्चे हैं। आज सड़कों पर कौन बैठा है, किसान बैठा है। हमारे ऊपर हमारे जो बच्चे जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं वो कोई भी गोली नहीं चलाएंगे, चाहे उनको कहते ना एक बार बंदूक भी यूं करके दिखा दो तो भी नहीं करेंगे। भाजपा वाले जरूर हमें मार के सोते हैं, सुबह वो किसान हमरो ठाठे मारता वही दिखाई देता है। तो दोस्तों ये तो इतने निर्भाग है। अब आप चंडीगढ़ दिल्ली चले जाओ, जो जिसको शादीशुदा है उसको तो लोग किराए मकान देते हैं, जिसकी शादीशुदा नहीं है उसको मकान किराए नहीं देते। आपने हमने तो इनको देश दे दिया, ये देश चला रहे बेईमान, इसलिए इनसे छुड़ाओ। जब तक ये राज शासन से नीचे नहीं आएंगे तब तक आपकी हमारी जीत नहीं होगी। अगर जीतना है तो चौधरी देवीलाल जी ने, मोरारजी देसाई की सरकार थी, किसानों को मुआवजा मिलने की बात थी तो चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी चरण सिंह ने वोट क्लब पर रैली करी। उस रैली में लाखों की संख्या में किसान पहुंचे तो चौधरी देवीलाल जी को बुला के कहा गया कि आप मुख्यमंत्री के ओहदे से चले जाओगे। उन्होंने कहा कि ये ओहदा तो मेरे लिए बाद की बात है, पहले मैं किसान का बेटा हूँ, मुख्यमंत्री बाद में। तो उन्होंने त्याग किया, उन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। अरे त्याग वाले का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, गद्दार का नाम बहुत नीचे श्रेणी में आता है, वहाँ भी नीचे की श्रेणी में है कि ये गद्दार था। इस किसान आंदोलन में मेरा आपको इस इलाके के लोग हैं, राजस्थान के हो, पंजाब के हो और हरियाणा के हो, आपका हमारा फर्ज बनता है आप यहाँ से उठो और दिल्ली की तरफ कूच करो ताकि हमें वहाँ उन किसानों का मदद करनी चाहिए। 6 तारीख को जो किसान आंदोलन है, किसान नेताओं ने सबने एक आवाज में कहा है कि भारत में चक्का जाम होना चाहिए। तो बताओ उस दिन आप राजस्थान में चक्का जाम करो, आपका नेशनल हाईवे है, आपके स्टेट हाईवे है, चुटाला गांव के लोग यहाँ रोके वो तो बात की प्लानिंग है। उस दिन आप 26 के शामिल हो गए क्या, चुटाला गांव के जितने भी लोग हैं बंद में, बिल्कुल चक्का जाम को यहाँ करो। और आप राजस्थान से आए हुए हमारे भाई मित्र दोस्तों, आपको राजस्थान में काम करना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो शहीद हुए ना किसान उस आंदोलन में, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले।
कि वो तो आज देश से चले गए, इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके वारिस तो आज भी जिंदा, उनके वारिस आप और हम हैं। इसलिए हमारा फर्ज बनता है, और हमारा ये एक फर्ज भी है, हमारा कर्म भी है और हमारा धर्म भी है। इसमें जात पात ना समझो कि किसी ने केसरिया लहरा दिया, किसी ने फलाना झंडा लहरा दिया। सब हम एक ही इंसान है, एक ही है हमारी जात, किसान है। ये मानोगे लड़ाई हम जीतेंगे। लड़ाई किसी हालत में नहीं हारेंगे, क्योंकि जब किसान जाग जाता है तो वापिस वो घर तब आता है जब उसको अपने हक मिल जाए। और ये बीजेपी वाले कहते हैं महंगाई नहीं है। अरे आज डीजल देखो 100 रुपए के नजदीक डीजल कर दिया, पेट्रोल कर दिया। आप कोई भी डीएपी है, यूरिया है, जिंक है, खाद है, कितनी महंगी कर दी। उस हिसाब से हमारी फसलों के दाम हमें नहीं मिलते। तो ये क्या जानते हैं, हमें तो पता है किसान के बेटे हैं। हमारे घर में तो बाहर छूट मुकलावा आता ही है, तो उनको कोई गर्मियों के कपड़े, किसी को सर्दियों को देने पड़ते हैं। गृहिणी घर चलाती है तो घर में माँ या घरवाली भी पैसे मांगती है। ये भाजपा वाले क्या मांगे, तो सारे छड़े हैं। और ये कहते हैं कि जी हम तो संत है, मोदी तो ये तो धर्मशाला में रोटी खा लेता है। हमारे मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है, क्या जी ये तो हर जगह जाके लुखी मिर्ची खा ले। तो भैया ताती खानी नहीं तो फेरा लो, तो लुखी मिर्ची मिलेगी। हमें हाथ में हमारे ठीक लोग गरीब और बढ़न दे। अरे देश की दिल्ली में बढ़ रही तो भाव तो हमारे फूटे हुए ना। तो मेरी तो आपसे यही गुजारिश है कि इस गांव का इतिहास देखो। आप भी हमारे इलाके के लोग हो, हम आपको दूसरे नहीं मानते कि हमेशा जब जुल्म जाती है राजनीतिक तौर पर, चौधरी देवीलाल जी ने त्याग पत्र दिया, हरियाणा की जनता साथ हुई, सबका तख्ता पलटा, राज शासन दिया और किसानों की कर्जा माफी हुई, बुढ़ापा पेंशन आज हरियाणा में मिलने शुरू हुई। सभी को मिलती है, उसमें जात है नहीं, पात है नहीं, धर्म है नहीं, कुछ और नहीं, सबको मिलती है। उसी हिसाब से 4 साल हमारी विधानसभा का भी टाइम पड़ा है। एक मात्र हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला है, उन्होंने अपना त्याग पत्र सौंप दिया। एक विधायक को हरियाणा में 4 लाख रुपए महीने का भत्ता मिलता है और उसमें गोवा, बॉम्बे, विदेश यात्राओं की टिकटें फ्री मिलती है। एक विधायक 5 लाख महीने में पड़ता है और उसको सरकारी सुख सुविधा मिलती है। लेकिन छोड़ दिया उन्होंने, त्याग दिया। लेकिन त्यागने से पहले कोई गारंटी होती है क्या दूसरी बार की? दूसरी बात तो है कि उसने ये कहा कि मैं ये पद त्यागता हूँ, आज किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती है। हम चौधरी देवीलाल जी के नाम की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि उनके नक्शे कदमों पर चल के हम किसान के साथ है। उस आदमी ने एक ही बात कही थी कि मैं डाक के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा त्याग पत्र भेजूं। स्पीकर ने त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। उस आदमी ने एक ही बात कही थी कि मेरा त्याग पत्र कोई स्वीकार करे या ना करे, मैंने जो कह दिया मैं हर हालत में स्पीकर के पास जाऊंगा। उस दिन मैं भी वहीं था। उस आदमी ने एक लाइन लिख के दे दी कि किसानों के ऊपर जो ये 3 काले कानून ले गए उनको रद्द किया जाए। अगर रद्द नहीं होते तो मेरा इस्तीफा अभी मंजूर करके मुझे रसीद दे दो, इस पद से मुक्त करके मैं फिर जाऊंगा बाहर। तो उसी टाइम पद से मुक्त हो गए, वो बाहर आए। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज, आजकल सरपंच ही नहीं छोड़ता है कोई, से उसको 2 साल के लिए मिल जाए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो मैं अब इसमें थोड़ा लंबा चला गया। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि दुनिया ताकत को मानती है। कहते हैं ना, लख लानत है कमजोरों को, दुनिया मंदी जोरों को। तो जोर और ताकत आप में और हमारे में बहुत है। दिल्ली वालों के खिलाफ लड़ने के लिए इस ताकत का इस्तेमाल करना है। कहते हैं ना, जबर का मुकाबला सबर से लड़ना चाहिए। ये जबर है उनका, हम सबर से लड़ाई लड़ेंगे। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे। नौजवान साथी हम सारे आपस में बैठ के आगे की जो रणनीति बनानी है वो आज ही बना लो। आप जो कमेटी के लोग बैठे हैं तो वो सारे जो आगे की रणनीति बनाएंगे, हम आपके साथ। जय हिंद, राम राम।